हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में, और ये व्लॉग है ईद उल अज़हा का। तो आप सभी को ईद उल अज़हा बहुत मुबारक। आई होप आप लोग का जो है बहुत ही अच्छी से ईद मनी होगी। तो हमारी भी अच्छी ही मनी थी, बस गर्मी बहुत ज़्यादा ही थी। तो बस यहाँ पे फजर का टाइम था, फजर की नमाज़ पढ़ी थी, फिर मैंने अपना पारे पढ़ा था और सूरह यासीन पढ़ी थी। उसके बाद जो है हमारे जो है बकरीद की शुरुआत अच्छे से होती है। तो बस यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, मैंने विंडो में जो है कर्टन वगैरह लगाया है, लेकिन सुबह से ही बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। एक तो पूरी रात जो है लाइट बहुत ज़्यादा जो है ड्रामाबाजी करी है, क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्या ही बताएं। तो बस यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ के मैंने भर के 1 गिलास पानी पिया है, और उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं, मैं अपना क्या कहते हैं कमरे में आ गई थी और थोड़ा सा हवा खाया था। और उसके बाद फिर मॉर्निंग से ही फिर सारे काम ही रहते हैं, और फिर क्या है कि त्यौहार वाले दिन तो काम तो रहते ही है। बस उसके बाद भैया लोग नहा धो के अपना नमाज़ पढ़ने चले गए थे, और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर अम्मा बैठी हुई थी और अप्पी ऊपर से आ रही थी, और फिर भैया भी आ गए थे मस्जिद से। तो बस उसके बाद क्या है फिर क्या कहते हैं लगे थे फिर अपना काम में। और क्या कहते हैं, पहले मैंने नहा लिया था, मैंने कहा कि चलो फिर नहा लेते हैं। अम्मा नहा के फिर निकली, फिर मैंने नहा लिया था। नहा के निकले थे, वो क्या ही नहाना था, पहले ही इतनी गर्मी थी, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो बस मैं नहा के आई थी। फिर उसके बाद कुर्बानी हो गई थी, तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं कलेजी जो है वो बन रही थी। तो बस फातिया के लिए कलेजी बनती है, तो बस मैंने उसे ही चढ़ा दिया था और आटा वगैरह गूंदा है। और बस मैं नहा के बस निकली थी और फटाफट से ये सब काम करने लगी थी। बस ये है कि कुर्बानी जल्दी हो जाती है, तो बस क्या कहते हैं कलेजी वगैरह भी जल्दी जल्दी से बना लिया था। तो बस हमारे जो है क्या कहते हैं ईद में कलेजी सुबह सुबह बनना लाजमी है। तो बस उसके बाद मैंने क्या कहते हैं इसे अच्छे से भूना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बस उसके बाद मैंने फातिया का सामान सब निकाल के फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया था। फिर भैया ने फातिया किए, और क्या कहते हैं मैं तो बस नहा के निकली थी, और कपड़े भी मैंने चेंज नहीं किए थे, और बस ऐसे ही काम पे लगे हुए थे। तो लगे ही हुए थे, और मतलब मन ही नहीं कर रहा था कुछ चेंज करने का, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और वैसे भी न्यूज़ आई हुई थी कि आज तो भयंकर गर्मी रहेगी, और वो वाकई में भयंकर ही गर्मी थी फ्रेंड्स। बस यही है कि त्यौहार का सारा मज़ा गर्मी ने ख़राब कर दिया था। तो बस क्या ही बताएं, मतलब थकावट इस कदर की लग रही थी कि उसका मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। बस उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं अगरबत्ती वगैरह जला के मैंने रखा है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं मुंह हाथ धुलना पड़ा फिर से, मतलब नहाया धोया सब बेकार हो गया था। वो ऐसा लग रहा था कि हमने नहाया ही नहीं हो, जबकि ठंडे पानी से एकदम नहाए थे, और फिर भी ये हाल था। और इसी ऐसी मतलब ज़बरदस्त वाली गर्मी थी कि पूरा दिन मतलब ऐसा लग रहा था सिर्फ पानी पीते चले जाए, और वही हुआ। और पूरा दिन पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया, और इतनी भयानक धूप और इतना ज़्यादा डिग्री क्या ही बताएं, पूरा सर वर सब पकड़ लिया था। बस यहाँ पे भैया आ गए थे फातिया करने के लिए, फिर भैया ने फातिया की है, उसके बाद हमने जो है अपना खाया है। और क्या कहते हैं बाकी तो सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे, जैसे ही जब फातिया हो जाती है बस उसके बाद ही कुछ कुछ खाते हैं। तो कोई भी नहीं खाया था। तो बस यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं चेंज कर लिया था। तो बस मैंने एक सिंपल सा कॉटन का एकदम सूट पहना था, बिल्कुल हैवी पहनने का मन नहीं कर रहा था। तो बस मैंने यही ले लिया था, और अप्पी ने भी यही ऐसे ही मतलब लिया था, क्या कहते हैं कॉटन का, सबने कॉटन का ही पहना था। तो बस यहाँ पे मैंने पहन लिया था, और उसके बाद बस कुछ भी मेरा मतलब करने का मन नहीं कर रहा था। ये सूट भी मैंने ऐसे ही पहन लिया, टाइम ही नहीं मिला था मुझे पहनने का पहले। तो बस मैंने पहले ऐसे ही लोअर टी शर्ट में ही बस खाली बना लिया था, उसके बाद फिर मैंने ये सूट चेंज करके फिर पहन लिया था। तब तक फातिया हो ही रही थी, बाकी जो बचा था फिर मैंने उसे भी अच्छे से भून लिया था। बस भुना हुआ तो था ही, बस उसके बाद फिर इसे उतार लिया था। और फिर उसके बाद जब फातिया हो गई थी फिर हम सब ने खाया है, क्योंकि इससे पहले सभी कोई भूखे थे, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। पानी वगैरह भी पापा लोग ने तो नहीं पिया था, मैंने तो फजर में ही पी लिया था, बस उसके बाद तो फिर पिया भी नहीं था। और गर्मी इस कदर की थी कि क्या ही बताएं। और वैसे भी फातिया तक तो सभी कोई कुछ खाते भी नहीं है। तो बस जैसी फातिया हो जाती है फिर उसके बाद सब ने खाया था, और फिर सब ने एंजॉय किया था, काफ़ी ज़बरदस्त बन गया था। कल मैंने बनाया था तो बस सबको बड़ा पसंद आया था। तो बस यहाँ पे रोटी वगैरह सब कुछ बना दिया था, और नाश्ता वास्ता बनाने के बाद एकदम मतलब पसीने से मैं नहा लिया था। और मतलब त्यौहार सारा ऐसे ही निकल गया फ्रेंड्स ना, पसीने में नहाते हुए पसीना बहाते हुए। बस उसके बाद जो है फिर अपने काम पे लग गए थे। और
यहाँ पे किचन वगैरह पूरा फैल गया था, बस उसको साफ़ सफाई किया है, पूरा साफ़ सफाई करके पूरा काउंटर वगैरह क्लीन किया है, चाय वाय पिया है। तो बस चाय तो अप्पी ने बना लिया था सही टाइम पे, बस उसके बाद फिर हमने चाय वाय पिया है, अम्मा पापा को भी बुला लिया था, फिर नाश्ता किए और उसके बाद फिर जो है थोड़ा आराम करे थे। आराम क्या करे थे, मतलब हवा में बैठे थे और ये शाम का टाइम था तो बन रहा था मटन मसाला। तो बस ज़ाहिर सी बात है बकरीद है तो थोड़ा सा मटन वगैरह तो बनेगा ही। तो बस यहाँ पे फिर अप्पी ने मटन ले लिया था और फिर अप्पी ने बस इसमें कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत का काम नहीं है, बस प्याज अच्छे से डालिए बराबर क्वांटिटी का। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं जितना मतलब जितना मटन लिया था उसके हिसाब से भी क्या कहते हैं प्याज लिया था। तो बस उसके बाद ये डाला है और तुरंत ही जो है ये गोश्त डाल दिया था और उसके बाद जो है मसाले वगैरह सारे मसाले डालना है, मतलब अदरक लहसुन और गरम मसाले वगैरह सब कुछ डाल के और फिर इकट्ठे बस इसको टमाटर वमाटर डाल के ढक दीजिए। इसका जितना वाटर रिलीज़ होना होगा वो सारा रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद बस ज़बरदस्त तरीके से भूनिए, ये इसमें ही गल जाते हैं। तो मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत का कोई भी वो नहीं है। तो बस इसे बैठा दिया था और ये बन गया था, फ़ौरन ही बन गया था, मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक ये रेडी हो गया था। तो बस यहाँ पे सनी भैया भी आ गए थे, तो ईद है तो आना तो बनता है। तो बस ये आ गए थे और उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं यहाँ पे बैठे थे थोड़ी देर, फिर इतनी गर्मी थी तो फिर नीचे ही चले गए थे, फिर उसके बाद ये चले गए थे। तो बस यहाँ पे ये बन रहा था, फिर उसके बाद जो मसाले वगैरह थे वो सब डाला है और बस इसे अच्छे से एक मिक्स दिया है और उसके बाद इसे भून के एकदम मस्त इसका कलर आ गया था। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आया है। तो ये लग रहा था बहुत ज़्यादा है तो बन के इतना ही निकला। तो ये आधा हो जाता है भूनते भूनते, क्योंकि इसका वाटर वगैरह बहुत सारे चीज़ें जो है रिलीज़ होती है। तो बस उसको अच्छे से भून लीजिए एकदम ज़बरदस्त तरीके से। इसमें कुछ भी अप्पी ने पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया था। तो बस ये भुना भुना सा एकदम निकाला है और उसके बाद फिर हमने अपना डिनर किया है और ज़बरदस्त वाला हमारा डिनर था। तो बस इसी तरीके से हमारा जो है त्यौहार गुजरा है। आप सबका भी इसी तरीके से गुजरा होगा इंशाल्लाह। तो बस कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर।